हेलो दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक गांव में एक ब्रह्मचारी रहता था। हनुमान मंदिर में रहता, भिक्षा मांगता और उपासना भजन करता हुआ बड़ी खुशी से दिन गुजार रहा था। एक दिन एक बड़ा रईस उस मंदिर में आया। उसके नौकर चाकर और ठाट बाट देखकर उस ब्रह्मचारी को लगा कि यह बड़ा सुखी आदमी होना चाहिए। उसने आखिर पूछ ही लिया। रईस ने कहा, मैं सुखी कहाँ, मेरे विवाह को 10 वर्ष होने को आए, मगर अभी तक मैं पिता नहीं बन पाया हूँ। एक संतान विहीन व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति नंद किशोर रहता है। उसकी 4 संतानें हैं। वही सच्चे अर्थों में सुखी है। ब्रह्मचारी उसकी बात सुनकर उस धनवान के यहाँ आया। वह बोला, अरे मैं काहे का सुखी, मेरे पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, पढ़े लिखे भी नहीं है। इन्होंने मेरा जीवन दुर्लभ कर रखा है, मेरी रातों की नींद खराब कर रखी है। उसने ब्रह्मचारी को बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ एक विद्वान पंडित दूलीचंद रहता है, वही सच्चा सुखी हो सकता है। ब्रह्मचारी उसकी बात सुनकर उस विद्वान पंडित दूलीचंद के पास गया। उसने ब्रह्मचारी को अपनी व्यथा बताई। मुझे सुख कहाँ, तमाम हड्डियाँ सुखाकर मैंने विद्या अर्जित की, पर अब मुझे पेट भरने लायक भोजन भी नहीं मिलता। उसने कहा, दूसरे गांव में एक नेताजी रहते हैं, वही सबसे सुखी हो सकते हैं। ब्रह्मचारी उस विद्वान पंडित की बात सुनकर उस नेता से मिलने गया। नेता बोला, मुझे सुख कैसे हो सकता है, मेरे पास अपार धन है, कीर्ति है, बाल बच्चे हैं, पर लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, यह मुझे सहन नहीं होता। नेताजी ने ब्रह्मचारी को बताया कि यहाँ से 4 कोस पर एक पुराना गांव लखीपुर है। उस गांव में हनुमान के मंदिर में रहने वाला भिक्षा मांगकर भगवान का भजन स्मरण करते हुए हमेशा मस्त रहने वाला एक पुजारी है। इस दुनिया में उससे सुखी कोई और नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी यह सब सुनकर, जो स्वयं वही पुजारी था, सुनकर शर्माया और वापस अपने लखीपुर गांव के मंदिर में लौटकर पहले की तरह सुखी और मस्त रहने लगा। सच्चे अर्थों में वही सुखी था। वह पुजारी